Educating today for better tomorrow. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी सुटेबल मैच करता है आप अपने हिसाब से मैच कर लेना। आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, तो मैं सोचा कि इंडिविजुअली कम्युनिकेट करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा ब्रॉडर वे में उसको डिस्कस कर लेता हूं। और छोटे वीडियोस जो होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और जो मैं डिलीवर करना चाहता हूं वो इफेक्टिवली डिलीवर भी हो जाता है। तो इसलिए मैं ये छोटी वीडियोज़ बना रहा हूँ। जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो उसमें से ज़्यादातर यही लोग पूछ रहे हैं कि अब टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होने वाली है, क्या शेड्यूल होगा, और जो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जो एक्ट एंड रूल में कंप्लीट नहीं हुआ। बेसिकली एक्ट एंड रूल में सारा कंप्लीट है, जो स्टेट का है, जैसे यूपी का बचा हुआ है, बीपीएससी का बचा हुआ है, तो वो कैसे कंप्लीट करेंगे। टेक्निकल में आप लोग पूछ रहे हो कि जो टेक्निकल का पोर्शन नहीं हुआ है अभी, बेसिकली जीपीएससी एएमबीआई की बात करें हम, तो जो उनका थोड़ा सा अलग है उसको कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को तो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आप लोग कुछ इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे हो, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फिर से शुरुआत करनी है, एकदम शुरू से शुरू करना है, या कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसे शुरू करें, अब नए सिरे से एमबीआई की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। तो ये जो दो क्वेश्चन है, इंटरव्यू वाला और नए सिरे से स्टार्ट करने वाला, इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको मैं कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ उसको डिस्कस करते हैं। अगर पहले मैं टेक्निकल के बचे हुए पोर्शन की बात करूं तो टेक्निकल में मैं बेसिकली जो सुपर 20 एमसीक्यू सीरीज है उसको कंटिन्यू रखना चाहता हूं। मेरे हिसाब से आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है या नहीं होती है। अगर आप नहीं देखते हो तो एक बार उसको देखिए, फिर अपना रिव्यू दीजिएगा। मैं उसके हिसाब से जो भी सिलेबस आपका नहीं हुआ है, जो भी आप रिकमेंड करोगे उस पर सुपर 20 एमसीक्यू बना दूंगा। और एमसीक्यू 20 बहुत ज्यादा होते हैं पूरे उस टॉपिक को ढंग से इलैबोरेट करने के लिए। जो मैंने बनाए हैं एक बार आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे हिसाब से भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं उस पर भी मैं सुपर 20 एमसीक्यू वाली सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ऐसा है कि वो जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, भले 35-40 मिनट लग जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने में, बट वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। पूरा ब्रॉडर वे में जिस टॉपिक को मैं उठाता हूँ वो कंप्लीट हो जाते हैं और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और सारी थियरी भी कंप्लीट हो जाती है। तो जो भी सिलेबस टेक्निकल का बचा हुआ है उसको हम इसी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरी चीज कि सीरीज की अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज का मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि हर संडे को आपको टेस्ट सीरीज देना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि संडे आप अपने रिवीजन के लिए रखें और टेस्ट सीरीज के लिए रखें। शॉर्ट में रिवीजन करते रहें और टेस्ट सीरीज जब संडे की रहेगी तो 9 to 10 के बीच की रहेगी। जो भी टाइमिंग रहेगा वो कम्युनिकेट मैं कर लिया करूंगा। बेसिकली जो स्टार्टिंग का टाइम होगा वो 9 PM का होगा, वही सबके लिए कंफर्टेबल होता है, तो उसी टाइम रखेंगे। इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे से, जो कमिंग संडे है, आई थिंक जो लास्ट वीक ऑफ फरवरी वाला संडे होगा, तो वहां से हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि एग्जाम बहुत क्लोज होगा तो टेस्ट सीरीज में कवर नहीं हो पाएगा। डोंट वरी, जिसका एग्जाम पास आएगा उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस ज्यादा कर देंगे। अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे कितने कौन कौन से बच्चे हैं, तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो जीपीएससी के हैं और उसमें से भी मैक्सिमम एएमबीआई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ लोग AA की कर रहे होंगे, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर, कुछ लोग DEE की कर रहे होंगे, और उसके बाद बीपीएससी के हैं, बीपीएससी की एमबीआई की कर रहे हैं, उसके बाद यूपीआरआई के हैं, इसके बाद एमपीएससी के एमबीए के हैं। तो मैक्सिमम सिलेबस आप लोगों का कॉमन है। और जो सिलेबस कॉमन नहीं है, जैसे ही आपका एग्जाम आएगा मैं फोकस करूंगा कि वो पोर्शन पे टेस्ट सीरीज ज्यादा फोकस रहे। आपका सेपरेटली टेस्ट सीरीज आती रहे, बीच बीच में भी आती रहे। बाकी जो संडे वाली रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी और जो भी संडे को टेस्ट सीरीज रहेगी उसको मैं मंडे को ही कम्युनिकेट कर दूंगा। पूरा वीक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना और डेफिनेटली आप लोग सारी चीजें पढ़ लो, कब से एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, तो आपको बस प्रैक्टिस ही करना है, जो कि टेस्ट सीरीज में हो जाएगा। बाकी उसका सोल्यूशन भी मैं डिस्कस करूंगा, तो वहां से आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो हर संडे को मैं टेस्ट सीरीज रखूंगा। जो वीक डेज होगा, वीक डेज में जैसे मैंने कहा कि सुपर 20 सीरीज रहेगी, कुछ नए चीजें ऐड होती हैं एक्ट एंड रूल में तो वो डिस्कस करता रहूंगा। कुछ न्यूज अपडेट्स या स्टडी ऑर्डर जो भी आते रहेंगे वो मैं ऐड करता रहूंगा, या जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाकी वीकडेज में हम करेंगे। और संडे को टेस्ट सीरीज करेंगे, मंडे को डेफिनेटली उसका सोल्यूशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से चलने वाला है। आपको कोई अलग से सजेशन देना है, आपको लगता है कि नहीं कुछ और चीजें मुझसे छूट रही हैं जिसको ऐड करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली ऐड कर दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपका मैक्सिमम सिलेबस हो चुका है, बस अब आपको प्रैक्टिस और रिवीजन दो ही चीज की जरूरत है।
जो सिलेबस आपका बचा हुआ है मैंने बोल दिया, वो सुपर 20 सीरीज में करा दूंगा। बाकी जो स्टेट्स के रूल्स बचे हुए हैं डेफिनेटली जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो उन एमसीक्यू में जब उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वो भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और एमसीक्यू से अच्छी प्रैक्टिस कहीं पे भी नहीं होती है। आप थियरी पढ़ लो, जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे थियरी आपकी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। आप लोग एग्जाम दे ही रहे हो तो आप देख ही रहे हो कितना सिली मिस्टेक होता है। बाद में याद आता है कि अरे यार इतनी छोटी सी बात थी, मैंने ये सोच के ऐसे गलत कर दिया। तो वो सारी चीजें प्रैक्टिस जब आप करते हो, टाइम मैनेजमेंट भी होता है आपका, और जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जो एग्जाम प्रेशर होता है, वो सारा चीजें मतलब सबसे आप हैबिचुअल हो जाते हो तो एग्जाम में गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो ये मेरा पूरा प्लानिंग है आपके टेस्ट सीरीज का। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बेहतर तरीके से, जितना अच्छे तरीके से हो सकता है, जितनी क्वालिटी टेस्ट सीरीज हो सकती है, उसका जितना अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो सकता है मेरे तरफ से, जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल, वो मैं आपके एग्जाम में देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।